अभी मैंने जो वीडियो बताया था उसके बीच में तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन में कैसे ले जाना था। तो मैं आपको अभी क्या अपने वीडियो के आखिरी में बता रहा हूँ कि इसमें स्विगी के प्लेटफॉर्म पे आपको ले जाऊँगा। मैं आपको वहाँ कुछ इंटरफेस दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, कैसे ऑर्डर आता है। और स्विगी और जोमेटो के बारे में मैं अभी सिर्फ स्विगी के बारे में बता रहा हूँ। जोमेटो भी सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ कुछ उनका इंटरफेस जो होगा वो हल्का सा डिफरेंस होगा। मैं जल्द ही आपका जोमेटो के लिए भी एक रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको स्विगी के पार्टनर ऐप पे ले चलता हूँ। अगर आप स्विगी पे लाइव हो चुके हैं तो आप स्विगी पार्टनर पे अपने फ़ोन नंबर के जरिए या फिर आपको एक रेस्टोरेंट आईडी प्रोवाइड किया होगा उसके जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है सिक्योरिटी रीजन के कारण। और ये देखिए जैसे कि हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पे खुल चुका है। अब आप लोग यहाँ से आप लोग एक चीज़ नहीं कर सकते, वो है मेन्यू एडिट। लेकिन जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आप लोग मेन्यू एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आपको यहाँ बताते हैं कि आखिर यहाँ पे आपका सेल्स कैसे आता है। आप लोग इसमें सेल्स अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, और कैंसिलेशन चार्जेस, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नेम से। आपने जो भी नाम मेंशन किया होगा अपने फूड लाइसेंस में वही नेम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्लाउड किचन के नाम पे इनका है। प्लस अब देखते हैं आगे कि इनका सेल्स और ये सब क्या है। ये सब तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो आइए हम लोग इनका चलते हैं। सबसे पहले पीओसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कूपन जो लगाएंगे, कूपन्स के बारे में जैसे हमने बताया था। स्विगी में आप पीओसी हर एक को अलग अलग एजेंट मिलता है, जितने भी रेस्टोरेंट आउटलेट रहते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके चाहे तो अपना रेस्टोरेंट आईडी का नंबर दे करके आप साथ में चाहें तो यहाँ से भी कूपन आप अपना चालू करा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से एक मेल भी दे सकते हैं इस मेल पे। ठीक है, ये हो गया आपका स्विगी का पीओसी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीओसी के बाद अब हम लोग बहुत कुछ जानकारी इसमें चाहिए है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं पे आउट एंड फाइनेंस। पे आउट एंड फाइनेंस पर हम लोग क्लिक किए। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कोई भी पे आउट नहीं दिखा रहा है। ये जो आईडी दिख रहा है यही आईडी है आपका, आपको भी मिलेगा आपका अगर रेस्टोरेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम लोग कुछ पे आउट इनका चेक करते हैं। ये देखिए पे आउट, तो इनका पे आउट जो है 10 जुलाई से 16 जुलाई 241 रुपये से बना है। इनका सेल्स कितना हुआ है, इनका 3 सेल हुआ है। ये देख सकते हैं 3 सेल हुआ है। इन्होंने आइटम शायद रखा होगा 220 के आसपास रखा होगा 3 प्लेट का। तो देखिए आइटम टोटल 3 प्लेट का 660 हो गया। पैकेजिंग चार्जेस, हाँ ये चीज़ मैंने शायद वहाँ पे भूल गया था बताने। पैकेजिंग चार्जेस आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन पैकेजिंग चार्जेस जीरो ही रखें शुरू में क्योंकि इससे सेल्स में फ़र्क पड़ेगा। रेस्टोरेंट डिस्काउंट, जैसे कि रेस्टोरेंट में कूपन कोड चल रहा था 220 का, ये 120 का, तो 120 के हिसाब से 3 बार डिस्काउंट किया गया है। तो 323 के आसपास रेस्टोरेंट का डिस्काउंट गया है। नेट वैल्यू चल गया है 336, टैक्सेस 16 रुपीज़। देखिए स्विगी ने अपना प्लेटफॉर्म सर्विस फ़ी भी काटा है। इधर सारा कुछ फी उकार करके यहाँ पे एक चीज़ मैंने सर वहाँ पे बनाया था वीडियो में लेकिन मैंने बताया नहीं, कॉल सेंटर सर्विस फी। मैंने वहाँ पे देखिएगा पहला पन्ना में कॉल ऑर्डर रखा था 10 रुपीज़ पर ऑर्डर। ये होती क्या है कॉल सेंटर फी कि अगर आपको स्विगी की तरफ से कॉल आता है, मान के चलिए आपका आउटलेट ऑन है, ठीक है, आपने आउटलेट ऑन रखा है लेकिन आपका ध्यान नहीं है या किसी कारणवश आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके ऐप में आपको ऑर्डर आया हुआ है, तो उस केस में स्विगी की तरफ से आपको एक कंपनी कॉल आती है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको ऑर्डर आया है, आपको ऑर्डर रिसीव करना है। अगर आप वो कॉल उठा लेते हैं तो आपको स्विगी की तरफ से कॉल सेंटर का सर्विस फी लगता है 10 रुपीज़ पर ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया कॉल सेंटर सर्विस फी। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे पेमेंट लगा है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना कर बताऊँगा आप लोगों को। ये फ़िलहाल के लिए अभी आपको शो कर दे रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, तो इन बंदे ने, इनका सेल हुआ है टोटल 353 रुपीज़ का, मतलब कस्टमर ने पे किया है और इन्हें 32% का डिस्काउंट, आप 32% माइनस कर लीजिएगा। 353 का 32% माइनस करने के बाद 241 रुपये ने अकाउंट पे सेटल हुआ है। मतलब कस्टमर ने पे किया 353 लेकिन इन्हें आया 241। ये हो गया पे आउट के बारे में। और पे आउट आप यहाँ से देख भी सकते हैं आगे और डिटेल्स में। हेल्प सेंटर तो मैंने बता ही दिया, वही आपका पीओसी वाला जो खेला है वही है। आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं हेल्प सेंटर में कि अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है तो आप यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है।
लेकिन इससे अच्छा यही रहेगा कि आप स्विगी का पीओसी में जाकर के हेल्प ले लें, क्योंकि ये लोग आपकी हेल्प करेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई आपको ये बोले कि स्विगी के इस नंबर पे कॉल करने पे चार्जेस कटती है, तो ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ कॉल सेंटर की तरफ से जो कॉल आती है, जो कि कंपनी वाली कॉल आती है आपके ऑर्डर रिलेटेड, सिर्फ उसमें 10 रुपीज़ पर ऑर्डर डिटेक्ट होती है। लेकिन बाकी ये वाली कॉल जो है जिससे आप कॉल करिएगा, ये बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखिए आइटम एबिलिटी में जाते हैं, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करेगी। जैसे आइटम देखिए, जैसे कि इन्होंने आइटम लिस्ट किया हुआ है, इन्होंने बिरयानी के नाम पे आइटम लिस्ट किया हुआ है। शाही पनीर टिक्का बिरयानी इन्होंने 220 रुपीज़ में ऐड किया है। प्लस इन्होंने यहाँ 2 वेरिएंट भी रखा है, रेगुलर और डबल। इस तरह आप यहाँ चाहे तो हाफ और फुल भी रख सकते हैं। मेन्यू कार्ड के बारे में विस्तार में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि इसमें इन्वेंट्री कैसे काम करता है। जैसे कि देखिए, शाही पनीर टिक्का बिरयानी अगर ये आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसे यहाँ से जा करके यूँ करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ से गए, ये ऑन किए, एक वेरिएंट ऑन किया और ये देखिए हमारा ऑन हो गया। शाही पनीर टिक्का बिरयानी हमारा स्विगी के प्लेटफॉर्म पे ऑन हो गया। कस्टमर चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका अचानक ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करिएगा। अगर आपका पनीर टिक्का बिरयानी रेस्टोरेंट या ऑनर या आप घर से भी चला रहे हैं, अगर आपका ख़त्म हो गया है क्वांटिटी, तो आप फट से इसे यहाँ से बंद कर दीजिए और इसे डेट सेट कर दीजिए कि आप इसे अगला कब सेट करना चाहते हैं। आप 15 को आपका अवेलेबल हो जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, जो भी हो आप यहाँ पर जाके कंफर्म कर दीजिए। यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया यानी कि कस्टमर आपका ऑर्डर नहीं कर सकता है और आप कैंसिलेशन चार्जेस से बच गए हैं। लेकिन अगर ये आपका ऑन रहा और आपका ऑर्डर आ गया तो फिर आपको दिक्कत है। लेकिन इसे ऑन करना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपका वहाँ आपके एप्लीकेशन में शो करेगा कि आपका आइटम लिस्ट है या नहीं है। इनका भी आउटलेट बंद है, इसलिए मैं इनका आउटलेट वहाँ स्विगी के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं कितनी और से आपको दिखा दूँगा। जैसे कि देखिए इन्होंने बहुत सारे आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हैदराबादी मटन दम बिरयानी 380 रुपीज़ पर प्लेट है। इन्हें देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, बिरयानी राइस सॉक्ड इन गुलाब जल विद केवड़ा जल मिक्सर और वेरीज मसाला। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप डिस्क्रिप्शन भी मेन्यू कार्ड में तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप जब मेन्यू एडिट करिएगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका देखिए इसमें 3 प्रकार का होता है, जो कि मैं मेन्यू कार्ड के बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊँगा, सिर्फ बेसिक में बता रहा हूँ। ये आपका हो गया टेस्टी बिरयानी कैटेगरी में आता है, और ये सब जो शाही पनीर टिक्का बिरयानी ये सब जो है ये सारा आपका आता है सब कैटेगरी में। ठीक है, राइस एंड ब्रेड है इनका। ये देखिए डेजर्ट भी आप रख सकते हैं, कॉम्बो में आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। आप प्राइसिंग कैसे रखना है, प्राइसिंग आप नॉर्मल जो भी आप बेचना सेल करना चाहते हैं उससे 32% ज़्यादा, प्लस पैकेजिंग चार्जेस भी आप चाहें तो उसी में ऐड कर सकते हैं या फिर अलग से भी आप ले सकते हैं। ये ऐड ऑन भी कैसे काम करता है ये भी मैं आपको स्विगी के प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। ऐड ऑन आपका काम ऐसे करेगा, जैसे कि मान के चलिए किन्हीं ने पनीर टिक्का बिरयानी कोई कस्टमर ऑर्डर किया, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन में आप लगा सकते हैं लस्सी। तो अगर कस्टमर ने 106 रुपीज़ में अगर ये पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर कर रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट उसको 120 का मिल गया 60% का ऑफ से। अब प्लस कस्टमर चाहे तो एक गिलास लस्सी भी ऑर्डर कर सकता है, रायता भी एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकता है। ये सब चीज़ें आ रही मैं भी अलग से वीडियो बनाऊँगा। कैटेगरी जैसे कि मैंने बताया था, कैटेगरी आपका हो गया देखिए टेस्टी बिरयानी राइस एंड ब्रेड क्लाउड किचन, ये सब कैटेगरी में आ गया। सब कैटेगरी में आपका ये सारा आइटम हो गया जो उसके अंदर में है। जैसे कि पनीर टिक्का बिरयानी, हैदराबादी, आलीशान आलू दम बिरयानी, पनीर फ्राइड राइस, ये सारा कुछ। ठीक है, इतना कुछ आप लोग समझ गए। आप लोगों को ये जानकारी मिल गया कि आप लोग कैसे इसमें ये अगर ये ग्रीन हो गया यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्विगी का प्लेटफॉर्म पे लाइव है, और अगर ये यहाँ से ऑफ आप लोगों ने कर दिया स्पेसिफिक डेट के लिए, आप जो डेट से ये अवेलेबल हो जाएगा तो बस ये आपका वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो चलिए इसके पीछे चलते हैं। इसमें और देखिए कस्टमर रेटिंग में आप लोग यहाँ से जाकर ये देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कस्टमर ने जो खाना मंगाया है वो उसने रेटिंग क्या दिया है। जैसे कि देखिए एक कस्टमर ने 280 रुपीज़ का खाना मंगाया, शाही पनीर टिक्की बिरयानी फुल। देखिए उन्होंने रेटिंग दिया है पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव 5 स्टार का रेटिंग दिया है। ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है। इसी तरह देखिए दूसरे का भी यहाँ पे बढ़िया रिव्यू है। ये देखिए एक नेगेटिव रिव्यू भी है। इसी तरह के आप लोगों को भी रिव्यू आएगा और आप लोगों को खासकर रिव्यू पे ध्यान देना है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जानबूझ के गलत रिव्यू देते हैं, इसलिए रिव्यू उतना ज़्यादा फर्क नहीं करता, बस आपका क्वालिटी सही होना चाहिए।
और पैकेजिंग, पैकेजिंग मटेरियल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। पैकेजिंग आप लोग एल्युमिनियम में मत सेल करिएगा, वो जो कंटेनर वाली आती है ना प्लास्टिक की, उस पर सेल करिए। अब प्रिंटेड अगर कैरी बैग रहेगा वो जूट वाली, तब तो और अच्छी बात है। पैकेजिंग में खास ध्यान देना होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग पास्ट ऑर्डर पे चलते हैं, इनका कितना कितना ऑर्डर आया ये देखिए। ये एक ऑर्डर इनका कैंसिल है, लेकिन ऑर्डर कैंसिल बाय कस्टमर आफ्टर कैंसिलेशन विंडो 1 मिनट, 1 मिनट के बाद कस्टमर ने कैंसिल खाना किया था, तो खाना तो इनका पिक हो गया था, लेकिन इनको पूरा का पूरा 100% इन्हें दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमर अगर 1 मिनट के बाद कैंसिल होता है तो भी आपको पूरा का पूरा ऑर्डर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जब यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए और भी इनका बहुत सारा आइटम है, जैसे कि ये देखिए लेटेस्ट में भी शाही पनीर है, ये इनका बिरयानी सेल हुआ है, कस्टमर ने रेटिंग दिया है, ये डिलीवर्ड हो गया और यहाँ पे आ गया। अभी तो न्यू ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि इनका आउटलेट बंद है, नहीं मैं आपको दिखा देता। यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन आता है, जैसे कि आउटलेट आया, यहाँ देखिए ये ऑर्डर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपका अभी जोन क्लोज है, इसलिए अभी आप देख नहीं सकते हैं। रात के अभी 11 बज रहे हैं, ये सुबह होते ही ये आउटलेट आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे फूड आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको एक फूड आया है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपका फूड कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, नीचे कंफर्म के बाद फूड रेडी का ऑप्शन आएगा। अब कंफर्म करने के बाद आपका खाना जब बनकर तैयार हो जाएगा तो आप फूड रेडी पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ से जो डिलीवरी बॉय हैं वो आएंगे, फूड को स्कैन करेंगे और ले जाएंगे। और यहाँ देखिए अब आगे हम लोग यहाँ कुछ बताते हैं। देखिए ये रिसीविंग ऑर्डर को हमेशा ऑन करके रखिएगा, ये अभी तो ऑन नहीं हो रहा है, तभी आपका ऑर्डर यहाँ पे शो करेगा। प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन टाइम एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए आप प्रिपरेशन टाइम आप लोगों को स्विगी मैक्सिमम 30 मिनट्स का देता है, इसलिए आप लोग 30 मिनट्स सेव करके रखिएगा हर एक टाइमिंग का। मतलब 30 मिनट के अंदर आपको खाना बना करके स्विगी को देना है। अगर लेट करिएगा तो आपको 30 मिनट से जितना भी लेट होगा उस हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी कट सकती है, इसलिए आप लोग 30 मिनट्स के अंदर ही समय दीजिएगा। जोमेटो में 20 मिनट्स मिलती है, लेकिन स्विगी में 30 मिनट्स है, इस चीज़ का ध्यान देने की बात है। प्लस आप लोग चाहें तो बिल भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए बिल प्रिंटर है, अलाउ कर दिए, ठीक है। ये बिल प्रिंटर सेटिंग, यहाँ देखिए यहाँ से आप मैक्सिमम 3 कॉपी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल प्रिंटर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए इसे यहाँ से बंद ही कर देना सही रहेगा। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं। आप लोग का आउटलेट इन्फो है, अगर कोई दिक्कत है यहाँ हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। ये आप लोग ओपन और क्लोजिंग टाइम भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मंडे से इनका सेट है दोपहर के 1 बजे से रात 11 बजे तक इनका रेस्टोरेंट खुला रहता है। उसी तरह आप लोग भी चाहें तो अपना रेस्टोरेंट का टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक देख लिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट्स है क्या, देख लेते हैं, एक सेकंड। ठीक, ग्रोथ वाली ऑप्शन पे हमें क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट्स यहाँ पे शो कर रहा है। अगर पहले से कोई ऑफर रन कर रहा है तो आप यहाँ से चाहें तो देख सकते हैं व्यू पैक्स पे क्लिक करके कि आपके रेस्टोरेंट पे अभी कौन कौन से ऑफर चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारी ऑफर चल रही है, 30%, 50%, 60%। आप चाहें तो उस हिसाब से अपने रेस्टोरेंट में सेट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे ट्रैक एक्टिव ग्रोथ पैक पे क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि इन रेस्टोरेंट ऑनर का 60% अप टू 120 रुपीज़ का ऑर्डर चल रहा है, जिसमें 100% डिस्काउंट बॉन्ड बाय रेस्टोरेंट शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसी में आपका 80% रुपये डिस्काउंट बॉन्ड बाय रेस्टोरेंट भी ऑफर शो करता है। तो वो आपको अपने स्विगी के पीओसी मैनेजर को कॉल करके वहाँ पे शेयरिंग लेना होगा, नहीं तो कंपनी अपने एंड से शेयरिंग नहीं देती है। जैसे यहाँ इनएक्टिव में हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखिए 80% चल रहा है जम्बो में 80% डिस्काउंट रेस्टोरेंट की रहेगी, और 24 रुपीज़ जो कि 20 रुपीज़ परसेंट होती है, 20% अप टू 24 रुपीज़ वो आपको स्विगी देगी। तो देखिए इनका जैसे जम्बो में चल रहा था, इसी तरह देखिए 60%, 100% बॉन्ड बाय रेस्टोरेंट है, इसी में आगे भी होगा। ये देखिए 60%, एक सेकंड दीजिएगा, ऑल डे जम्बो, ठीक है। ये देखिए ये है 60% अप टू 120 रुपीज़ का कूपन कोड इनका आउटलेट में चल रहा था 24 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक, एक ही दिन के लिए चली है। और ये देखिए 80% डिस्काउंट इसमें बॉन्ड बाय रेस्टोरेंट है, और 20% इसमें जो है वो कंपनी देगी, जैसे कि मैंने डिस्काउंट एंड कूपन कोड में समझाया था। तो इसमें 2 तरह के कूपन कोड चलती है। पहली तो आप देखिए फ्लैट और परसेंटेज डिस्काउंट है। देखिए अगर यहाँ पे आप चाहें तो अपना
बिल्ड योर ऑन ऑफर्स, अगर आप इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पे कंटिन्यू पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑफ़र यहाँ पे जो चल रही है फ्लैट 49%, आप मैक्सिमम 49% तक ही ऑफ दे सकते हैं फ्लैट या परसेंटेज डिस्काउंट में। इसमें होता यूँ है कि ये देखिए यहाँ से आप जा कर के अगर आपने यहाँ पे सेट कर लिया है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप तीनों में से कौन सा डिस्काउंट अपने आउटलेट पे चलाना चाह रहे हैं। मतलब आप बाय वन गेट वन फ्री देना चाह रहे हैं कुछ आइटम में, या फिर आप नेट डिस्काउंट चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप परसेंटेज डिस्काउंट चलाना चाह रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपको मैं तीनों के बारे में एक एक करके समझाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट्स में आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी आ रहा है, 1 to run discounts on a minimum order value and a fixed discount cap over 60% of restaurant running Swiggy curated offer डिस्काउंट्स पैक टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ, कॉन्टैक्ट योर स्विगी पीओसी। जैसे मैंने बोला था अगर कूपन डिस्काउंट कोड्स रन करना है तो आपको पीओसी में कॉन्टैक्ट करना होगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब यहाँ देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रमोशन, आप मैक्सिमम जो है 50% अगर आप मेंशन करिएगा तो ये नहीं लेगी, मिनिमम आप 49% ही अप्लाई कर सकते हैं। या देखिए नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा ऑल कस्टमर, न्यू कस्टमर, इनएक्टिव कस्टमर, आप अपने एंड से चूज कर लीजिए आपको जो सही लगता है। और यहाँ पे जैसे ही आप जाके सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कब तक के लिए ये ऑफर को रन करना चाहते हैं। आप यहाँ टाइम पे से सेट कर लिए, डेट सेट कर लिए, उसके बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ऑल डे है या फिर सिर्फ एक दिन के लिए आप रन करना चाह रहे हैं। फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करिएगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा कि आपका टाइम स्लॉट कब रहेगा, आप किस टाइम में टारगेट को ऑडियंस करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर टाइम अपना देख लीजिए, आप चाहें तो सारे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आगे रिव्यू पे क्लिक करिएगा और आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया पहले डिस्काउंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग फ्रीबीज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रीबीज़ में क्या होगी कि इसमें आप चाहें तो कुछ ऑन ऑल ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं, अब मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर कस्टमर हमारे यहाँ से 200 का खाना ऑर्डर करता है तो उसे साथ में आप फ्रीबीज़ में कुछ आइटम आप उसे दे सकते हैं। फ्रीबीज़ में आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे जो जो आपने मेन्यू कार्ड में सिलेक्ट किया था वही सब में आप यहाँ कुछ रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो लस्सी फ्री दे सकते हैं, साथ में आप चाहें तो साबूदाना फ्री दे सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल रखे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीबीज़ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग मैक्सिमम 50 रुपया तक का डिस्काउंट कस्टमर को दे सकते हैं मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे। तो या तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या फिर कोई भी ऑर्डर वैल्यू पे लगा सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए 50 अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी कि अगर कस्टमर 100 रुपीज़ का खाना मंगा रहा है तो वो चाहे तो 50 रुपीज़ ऑफ करा के मांग सकता है। ये तो तीन हो गया, लेकिन ये तीनों में जो आपका है 100% डिस्काउंट जो है वो रेस्टोरेंट ऑनर की रहेगी, इसमें 1% भी स्विगी नहीं देती है, ठीक है। यहाँ तक आप ये ऑफर समझ चुके हैं फ्लैट एंड परसेंटेज। अब हम कूपन बेस्ड के बारे में बात करते हैं। कूपन बेस्ड तो यहाँ पे हमें शो नहीं करेगी। कूपन बेस्ड में जैसे हमने बताया था 10%, 20%, 30% से लेकर के 60% एक रन होती है और एक रन होती है जंबो। तो ये सारे कूपन कोड आपको एक्टिवेट अगर कराना है तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इनका 60% अप टू 120 रुपये डिस्काउंट्स रन कर रहा है, जो कि 100% वन बाय रेस्टोरेंट है। इसी तरह करके आप लोग भी 60% वाला रन कर सकते हैं, आप चाहें तो जंबो भी रन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आप कैसे एक्टिवेट करिएगा, जिसमें 80% शेयरिंग जो है वो आपको रेस्टोरेंट की रहेगी और 20% स्विगी आपको अलग से कमीशन देगी। मतलब कि आपका जो भी ऑर्डर वैल्यू है, जैसे कि अगर 106 में फूड बिक रहा है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो उसमें 24 रुपीज़ मोर करके आपको अकाउंट में आती है। तो ये कैसे होगी, इसके लिए आपको स्विगी का पीओसी पे यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आप पीओसी मैनेजर पे कॉल करिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है बात करने के लिए। आप यहाँ पे आपको अपना रेस्टोरेंट आईडी देना होगा और फिर आपको एक स्विगी पीओसी अलॉट कर दिया जाएगा। आप उनसे कहा करके ये स्विगी 8 वाला जो कूपन बेस्ड डिस्काउंट जो है वो रन करा सकते हैं अपने आउटलेट पर। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे ये कूपन बेस्ड डिस्काउंट्स कैसे चलता है और फ्लैट परसेंटेज कैसे चलता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग स्विगी पे चलते हैं। तो देखिए हम लोग स्विगी पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो कूपन डिस्काउंट्स के बारे में। जैसे देखिए ये सबवे जिनका भी है ये 20% अप टू 50 रुपीज़ चला रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, ये एडी करके लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपका रेस्टोरेंट आपने जैसे ओपन किया वो सबसे नीचे आ जाएगी और ये ऐड अगर ऑन कर दीजिएगा ये सबसे ऊपर आ जाएगी। और ये ऐड कैसे काम करती है, स्विगी में ऐड है 5 रुपया 50 पैसा पर क्लिक। कहने का मतलब है कि देखिए अगर आपने अपने आउटलेट पे ऐड रन किया, ये भी आपको स्विगी के पीओसी में कॉल करके रन कराना होगा ऐड।
और लेकिन जोमेटो में ये ऑप्शन आती है कि आप खुद से भी ऐड को रन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ स्विगी पे यहाँ देख सकते हैं ऐड है, तो इन रेस्टोरेंट वाले जो भी इनका ऑनर होंगे वो उन्होंने क्या किया है, स्विगी के पीओसी पे कॉल करके ऐड रन कराया है। इस पर होता यूँ है कि अगर आप एक बार इसे क्लिक करके ये ओपन कर लिए हैं, आप यहाँ पे कुछ परचेज़ करें या नहीं करें, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके आउटलेट को खोल लिया है तो ₹5.50 पर क्लिक आपका डिडक्ट होगा। तो इसमें आप मैक्सिमम 5,000 तक शायद मेरे ख्याल से क्लिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्विगी पे। ये हो गया ऐड क्लिक, ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कूपन कोड्स हैं, जैसे कि देखिए 50% अप टू 120, 30% अप टू 75, 60% अप टू 120 रुपीज़। ये सारी कूपन बेस्ड डिस्काउंट्स हैं। और फ्लैट परसेंटेज डिस्काउंट्स भी यहाँ पे शायद फ्लैट परसेंटेज डिस्काउंट्स रेट बहुत कम ही रहती हैं, सारा कोई अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ये 50% में भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक 60% है जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ बाय वन गेट वन एक है, ये आपका वो फ्रीबीज में आएगा। फ्लैट डिस्काउंट्स में बाय वन गेट वन का ये ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसी तरह देखिए यहाँ पे कूपन सब रन हो रहा है। अब ये देखिए कूपन कोड रेस्टोरेंट ये कस्टमर कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मैं किसी 60% के ऑफ को यहाँ पे इस पर क्लिक किया। इन्होंने कढ़ाई पनीर 160 में बेच रहे हैं, यानी कि 149 से ऊपर का ऑर्डर वैल्यू है। तो मैं इस पर क्लिक किया, मैंने सीधा इसका फुल प्लेट में मारा है। और यहाँ पे आगे जा कर के देखिए मैं कस्टमर हूँ, तो मैं जाऊँगा जाके यहाँ पे अप्लाई करूँगा। 60% ऑफ हो गया। यानी कि खाना का मुझे चार्जेस क्या लग रहा है, खाना का चार्जेस मुझे लग रहा है, देखिए डिलीवरी फ़ी को हटाने के बाद, डिलीवरी फ़ी आप लोगों को नहीं लगती है चार्ज रेस्टोरेंट वाले को। आइटम टोटल 260 है, आइटम डिस्काउंट हमें 120 कस्टमर को मिल गया। ये देखिए टैक्सेस एंड चार्जेस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्जेस, ये आपको मेन्यू कार्ड जब आप बनाइएगा, जब एडिट करिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आती है रेस्टोरेंट पैकेजिंग चार्जेस। शुरू में आप 0 ही रखिए, फिर अगर आपका सेल्स आने लगे तो आप रेस्टोरेंट पैकेजिंग भी ले सकते हैं। रेस्टोरेंट जीएसटी, रेस्टोरेंट जीएसटी ये आपका स्विगी की तरफ से अपने एंड से लिया जाता है, वो उनका होता है। तो यहाँ देखिए अगर कस्टमर 240 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर 240 रुपये पे कर रहे हैं, इसमें आपको 24 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। 240 में पहले 85 को माइनस कर दिया, डिलीवरी फी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर आपको इसमें 24 रुपीज़ ऐड कर देना है, वो बाकी अमाउंट में 32% कट के आपके बैंक अकाउंट में सेटल होगी पैसा। ऐसा ही स्विगी का सिस्टम चलता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस से स्विगी पार्टनर ऐप में। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए ये मैनेज एंड आउटलेट स्टाफ, इस पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने मैनेजर को भी फ़ोन नंबर यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ताकि वो आपके आउटलेट को अपने फ़ोन में ईजिली रन कर सकें और उन्हें एक्सेस रहेगा ऑर्डर को अप्रूव और डिनाई करने का। इससे क्या हुआ कि आप जो भी आपने जिससे भी हायर किया है वो आपके जगह पे जो भी फूड आएंगे नहीं आएंगे वो उसे ऑर्डर करके कंफर्म करेगा। अगर ऑर्डर ख़त्म हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक क्लिक करेगा। चलिए इसमें हम लोग आगे डिटेल में समझते हैं स्विगी पीओसी के बारे में। स्विगी पीओसी जैसे हमने बताया कि इसमें कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, तो आप लोगों ने देख लिया है। चलिए हम लोग आइटम एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आइटम एबिलिटी, यहाँ पे मेन्यू कार्ड में आपने जो जो आइटम दिया था वो सारा कुछ देखिए यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। इसमें 3 टाइप है, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं टेस्टी बिरयानी करके जो लिखा हुआ है ये आपका कैटेगरी में आता है। और इसके नीचे टेस्टी बिरयानी के अंदर जितनी भी ये ऑप्शंस हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, शाही पनीर टिक्का बिरयानी, हैदराबादी मटन दम बिरयानी, ये सब कैटेगरी में आता है। और यहाँ ये एक और ऑप्शन है एड ऑन। एड ऑन में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा में कोई आइटम भेज सकते हैं। मतलब कि अगर कस्टमर ने शाही पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर किया है तो साथ में वो एड ऑन में इसे ऑर्डर लगा सकता है लस्सी 1 गिलास, लेकिन वो लस्सी को स्पेशली अलग से ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर वो कोई ऑर्डर कर रहा है आइटम तो उसके साथ में ही इसे ऑर्डर करना होगा। मेन्यू कार्ड के बारे में हम लोग डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। फिलहाल के मैं से ऊपर बता दे रहा हूँ। टेस्टी बिरयानी देखिए ये सब तीनों आ जाती है कैटेगरी पे, और सब कैटेगरी के अंदर ये सब आ जाती है। शाही पनीर टिक्का बिरयानी, हैदराबादी राइस के अंदर देखिए जो भी आइटम है सब कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि जो आइटम आपके पास है अवेलेबल है उसे आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, और जो आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है उसे यहाँ जा करके आउट ऑफ स्टॉक कर लेना है अपना डेट सिलेक्ट करके। इससे क्या होगा कि स्विगी पे जैसे ही आपका आउटलेट लाइव जाएगा आपको वहाँ पे ये जो साबूदाना खीर जैसे मैंने यहाँ पे अभी आउट ऑफ स्टॉक किया तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यानी कि ये उसे कस्टमर ऑर्डर नहीं कर सकता है क्योंकि ये आइटम रेस्टोरेंट में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट आइटम ख़त्म नहीं हुई है तो इसे आप चालू कर दीजिए और ये फिर से आउट स्टॉक में आ जाएगा, उसका कस्टमर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोबारा से आपका ख़त्म हो जाए तो आप इसे आउट ऑफ स्टॉक कर दें।
क्योंकि अगर ये आप आउट ऑफ स्टॉक करना भूल जाते हैं तो स्विगी में आपको कैंसिलेशन चार्जेस पड़ जाती है। अगर ऑर्डर कस्टमर 175 का कर रहा है तो 175 का 7.5% आपके रेस्टोरेंट में के आउटलेट पे लग जाएगी चार्जेस। इसलिए कैंसिलेशन चार्जेस से बचने के लिए यही एक उपाय है कि अगर ऑर्डर आप चेक करते रहिए, अगर आपका ऑर्डर जो आपने बनाया है अगर वो ख़त्म हो गया या वो अनअवेलेबल है तो उसे जल्द से जल्द आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपने समझ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।